प्रिय मित्रों, थोड़ा शांत हो जाइए। अपनी आंखें बंद ना भी करें तो कम से कम अपने मन को थोड़ा शांत कर लें। आज मैं आपसे कोई उपदेश नहीं देने आया हूं, मैं बस एक छोटी सी बात याद दिलाने आया हूं। वो बात जो आप पहले से जानते हैं लेकिन भूल गए हैं। इंसान बाहर बाहर बहुत कुछ ढूंढता है, सुख, शांति, प्रेम, सफलता, और फिर थक कर कहता है मुझे कुछ नहीं मिला। मिलना कैसे है? जिधर तलाश नहीं है वहां मिलता है, जैसे कोई समुंदर के अंदर उतरकर बूंद खोज रहा हो। जीवन का सत्य बहुत सीधा है। जो तुम बाहर खोज रहे हो वो सब अंदर पहले से है, बाहर सिर्फ प्रतिबिंब है। दुनिया ने तुम्हें एक दौड़ में धकेल दिया है। तुम रोज सुबह उठते हो, भागते हो, कुछ बनना चाहते हो, बिल्कुल वैसा ही जैसा बाकी सब बनना चाहते हैं। लेकिन क्या तुम्हें कभी यह ख्याल आया कि तुम्हें बस कुछ नहीं बनना है बल्कि खुद बनना है? तुम्हारी मौलिकता ही तुम्हें सुंदर बनाती है, और यह मौलिकता तब प्रकट होती है जब तुम भीतर उतरना शुरू करते हो। एक छोटे से फूल को देखो, वो किसी और फूल की नकल नहीं करता, फिर भी कितना सुंदर खिलता है। इंसान भी तभी सुंदर होता है जब वो अपनी असली प्रकृति को पहचान लेता है। लेकिन एक प्रश्न उठता है, कैसे? बहुत सरल है। थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा शांत होना पड़ेगा, कुछ पल खुद के साथ बैठने होंगे, बिना मोबाइल, बिना शोर, बस अपनी सांसों को सुनते हुए। और धीरे धीरे तुम पाओगे कि भीतर एक बहुत गहरा मौन है, एक बहुत ही सुंदर संगीत जो हमेशा बज रहा है लेकिन तुम्हारी भागदौड़ में सुनाई नहीं देता। उसी मौन के अंदर तुम सच्ची शांति, सच्चा प्रेम और सच्चा आनंद अनुभव करने लगते हो। फिर तुम दूसरों से कुछ मांगते नहीं, बल्कि तुम एक स्रोत बन जाते हो। तुम्हारे होने मात्र से शांति फैलने लगती है, प्रेम बहने लगता है। यही जीवन की कला है, यही असली ध्यान है। ध्यान कोई तकनीक नहीं है, ध्यान मतलब पूर्ण उपस्थित होना अभी इस पल में। और इस पल में ना भूत है ना भविष्य, सिर्फ तुम हो और ये मौन। और जब ये हो जाता है तो कोई सवाल नहीं बचता, कोई दुख नहीं बचता, बस एक गहरी मुस्कान बचती है, और वही मुस्कान जीवन की सच्ची प्रार्थना है। इसलिए मित्रों, आज से बाहर की यात्रा थोड़ी कम कीजिए और अपने भीतर की यात्रा शुरू कीजिए। हर दिन 10-15 मिनट खुद के साथ बैठिए, कुछ मत कीजिए, सिर्फ मौन के साथ रहिए। आप देखेंगे जो आप पूरी दुनिया में ढूंढ रहे थे वो धीरे धीरे आपके अपने हृदय से फूटने लगेगा, और तब जीवन बोझ नहीं रहेगा बल्कि एक सुंदर उत्सव बन जाएगा। लेकिन याद रखिए, भीतर की यात्रा आसान तो है, पर शुरुआत में मन उसे स्वीकार नहीं करता। मन कहता है इतना शांत क्यों बैठूं, कुछ करो, कहीं चलो, किसी से बात करो। यही मन का स्वभाव है। वो लगातार भागता रहता है क्योंकि उसे डर है कि अगर वो रुका तो उसका नकली अस्तित्व टूट जाएगा। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा अपनी सांसों को महसूस करते हैं, आप देखेंगे कि मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। और उसी शांत मन के अंदर से पहली बार एक छोटी सी रोशनी झलकती है, जैसे अंधेरे कमरे में दरार से सूरज की किरण आ जाए। यही अनुभव जीवन को बदल देता है। उस पल से आपको दुनिया के शोर में कोई आकर्षण महसूस नहीं होता, आपको किसी से कुछ सिद्ध नहीं करना पड़ता। आपके भीतर एक अटूट भरोसा पैदा होता है कि मेरे होने मात्र से ही सब कुछ पूर्ण है। और यही विश्वास प्रेम में बदल जाता है, करुणा में बदल जाता है। फिर आप लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करते, आप बस स्वयं प्रकाशमान रहते हैं, और उस प्रकाश से दूसरों के जीवन में भी रोशनी फैलती है। मित्रों, यही एकमात्र क्रांति है, भीतर की क्रांति। बाकी सारी क्रांतियां सिर्फ शब्द हैं। तो आज बस 15 मिनट के लिए अपने भीतर उतरिए। कोई लक्ष्य मत बनाइए, कोई मंत्र मत दोहराइए, सिर्फ चुपचाप बैठे रहिए, जैसे एक शांत झील जिसे हवा भी परेशान नहीं कर पाती। धीरे धीरे आप खुद ही अनुभव करेंगे कि जीवन केवल जीने के लिए है, सिद्ध करने के लिए नहीं। और उस दिन पहली बार आप सचमुच मुक्त होंगे। नमस्ते, मौन में मिलने की आशा के साथ।